हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में यानी लिंक के क्लास में अच्छी तरह से सीख लिया है कि लिंक क्या है, लिंक के कितने भेद हैं, लिंक को कैसे पहचाना जाता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, हर चीज़ हम लोग का क्लियर हो चुका है। आप लोग लिख लिए हैं, आप लोग याद भी कर लिए हैं। और यदि आपने नहीं लिखा है, यदि आपने याद नहीं किया है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पार्ट 1 और लिंक पार्ट 2 का लिंक डाल दिया गया है। उसको जल्दी से खोल करके पढ़ लीजिए, क्योंकि लिंक पार्ट 1 में खूब बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताया गया था कि किस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचाना जाए। ओके, आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। क्या क्लियर करने वाले हैं? तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना, यानी किस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ओके, आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। चलिए तो शुरू करते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाए। आइए देखिए बाबा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। जी हाँ, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम कानून हैं कि कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है। बस देखते चलिए, लिखते चलिए और समझते चलिए। आइए शुरू करते हैं। लिखा गया है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कुछ प्रत्ययों का सहारा लेना पड़ता है। प्रत्यय क्या होता है आप लोगों को पता है ना? शब्द के अंत में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में जुड़ता है। आगे देखिए, इन प्रत्ययों को स्त्रीलिंग प्रत्यय कहा जाता है। यानी इन प्रत्ययों को, कौन से प्रत्ययों को? तो जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों के अंत में जुड़कर स्त्रीलिंग बना देते हैं, सीधे जेंडर चेंज कर देते हैं। हाँ, मर्दाना सीधे मेहरारू बना देते हैं। माने मेरे कहने का मतलब है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। उन सभी प्रत्ययों को स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। देखते जाइए, ये निम्नलिखित है। जैसे कौन कौन? तो आ, आइन, आनी, इका, इन, इया, ई, री, त्री, नी, वती, मती आदि। अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर यहीं से आता है। ओके, इसलिए इतना आपको दिखाया गया है आदि। अभी के सभी के साथ ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है ना, सभी को लेकर के। लेकिन इसके बाद इन्हीं सभी से लेकर के अलग अलग प्रत्ययों से बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम्पल कराया गया है, ताकि आपको समझ में आए और आप एग्जाम में जाए तो एकदम धाए धाए टिक करके आए। ओके, ध्यान दीजिएगा। जैसे आज देखिए, छात्र। छात्र क्या है? छात्र पुल्लिंग शब्द है। छात्र में ही आ की मात्रा जुड़ा है, एक आ प्रत्यय जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया? छात्रा। अर्थात छात्र क्या हो गया? पुल्लिंग, और इसमें आ जुड़ गया तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अब देखिए, पूज्य। पूज्य में आ की मात्रा जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? पूज्य। यानी ये हो गया पुल्लिंग और ये हो गया स्त्रीलिंग। श्याम। श्याम में आ प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? श्यामा। तो श्याम हो गया पुल्लिंग और श्यामा क्या हो गया? स्त्रीलिंग। तो आप प्रत्यय जोड़ने से देख रहे हैं, छात्र छात्रा, यानी छात्र पुल्लिंग हो गया, छात्रा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। ओके, देखते चलिए। आगे लिखा है बाबू आइन। आइन से देखिए, बनिया। बनिया पुल्लिंग शब्द है, इसमें आइन जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? बनियाइन। तो बनिया पुल्लिंग हो जाएगा। इसमें जहाँ जहाँ आइन जुड़ा तो क्या हो गया? क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। देखिए लाला। लाला में आइन जोड़ते हैं तो देखिए लालाइन, आइन। तो लालाइन एकदम लालाइले रहता है, सॉरी वो लालाइन नहीं है, यहाँ पर लाला है। तो लाला में क्या जोड़ दिए? लालाइन। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? स्त्रीलिंग बन गया। देखिए चौबे। चौबे जी, यहाँ देखिए चौबे। चौबे में आइन जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? चौबाइन। तो चौबाइन क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ओके, अगला देखिए ईका। क्या लिखा गया है? ईका। देखिए बालक। बालक पुल्लिंग शब्द है, इसमें ईका प्रत्यय जोड़ते हैं। देखिए क्या हो गया? बालिका। बालिका, ईका। तो क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। देखो लेखक। लेखक में ईका जोड़े, लेखिका। नायक, नायिका। तो नायक पुल्लिंग, नायिका क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। देख रहे हैं ना किस तरह से पुल्लिंग शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से वो स्त्रीलिंग बन जा रहा है। देख रहे हैं? आगे देखिए, अगला है इन। जैसे देखिए तेल, तेलिन। कौन है सर जी? अपमान मारेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए तेल माने का मतलब ये है, हंस दीजिएगा, आए मत हंसिए। यहाँ देखिए इन, तेल। तेल में इन जोड़ते हैं, क्या बन जाए? तेलिन। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम हो जाएंगे
तेल, तेल से तेलिन, ये क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, अगला देखिए धोबी, धोबी में क्या जोड़ रहे हैं? इन, तो क्या हो गया? धोबिन। लोहार, लोहार में क्या जोड़ रहे हैं? लुहारिन, तो क्या हो गया? लुहारिन। ओके, अब आगे देखिए इया, जैसे देखो कुत्ता, कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है? इली। नहीं, बहुत मार मारेंगे, ध्यान दीजिए। कुत्ता क्या होता है? कुतिया, इसलिए इया, इया प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया? कुतिया। चूहा, चूहिया। बंदर, बंदरिया आदि। आगे देखिए ई, बड़ी की मात्रा है, ध्यान दीजिएगा। किशोर, किशोर पुल्लिंग शब्द है, इसमें किशोरी ई जुड़ा तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। पुत्र, पुत्री। काका, काकी आदि। देख रहे हैं ना किस तरह से प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जा रहा है? क्या बन जा रहा है? जी हाँ, स्त्रीलिंग बन जा रहा है। आगे देखिए री, री में देखिए अनुहारी, अनुहारिणी, अभिलाषी, अभिलाषिणी, ये क्या हो गया? तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया री जोड़ने से, री प्रत्यय जोड़ने से। अब अगला देखिए त्रि, कर्ता पुल्लिंग है, और करनी ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। दाता, दाता से क्या बन गया? दात्री। नेता, नेता से नेत्री, त्रि जुड़ रहा है, देखते जाइए आदि। अगला है नी, ऊंट, ऊंट पुल्लिंग है, इसमें क्या जुड़ गया? नी, तो ऊँटनी। मोर, मोरनी। शेर, शेरनी आदि। वती, देखिए बलवान, बलवती, बलवान पुल्लिंग है और बलवती क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। धनवान, धनवती, धनवती क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। देखिए मति, बुद्धिमान, इसमें मति जोड़ते हैं, क्या बन जाएगा? बुद्धिमती। श्रीमान, इसमें मति जोड़ते हैं, क्या बन जाएंगी? श्रीमती, तो श्रीमती क्या हो जाएंगी? स्त्रीलिंग हो जाएंगी। बस, तो कितने लोगों को समझ में आया? देखिए किस तरह से प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जा रहा है? स्त्रीलिंग बन जा रहा है, बन जा रहा है ना। अब देखिए अलग अलग प्रत्ययों को किस तरह से एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है। अगला देखिए लिखा गया है आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में ई यानी बड़ी ई की प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है तो ध्यान दीजिएगा। लड़का, बड़ी ई की मात्रा लड़की, ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। मामा, मामी, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री, चाचा, चाची, मेंढक, मेंढकी, हिरन, हिरनी, दादा, दादी, चेला, चेली। देख रहे हैं ना, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में ई प्रत्यय जोड़कर, आकारांत, आकारांत का मतलब कल आपको बताया गया था, पिछले वीडियो में बताया गया था, क्या था? तो देखिए लड़का अंत में क्या रहा है? आ, बेटा सब में आ रहा है ना। ऐसे अगर शब्द पुल्लिंग शब्द हैं तो उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें बड़ी ई की मात्रा जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बड़ी ई की मात्रा जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू, कभी कभी ईया प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। देखिए बेटा, देखिए ऊपर था, बेटा से बेटी भी स्त्रीलिंग था, लेकिन कभी कभी ईया भी लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। कैसे? देखिए बेटा, ईया जोड़ने क्या हो जाएगा? बिटिया, बुढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, खाट, खटिया, बंदर, बंदरिया, गुड्डा, गुड़िया, कुत्ता, कुतिया, हाट, हटिया, बाछा, बछिया। दिखाई दे रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कुछ व्यवसाय वालों के नामों में इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ व्यवसाय वालों के नामों में, तो व्यवसाय वाले कौन सी माने जो भी जाति होती का नाम होता है ना, उसमें इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग कैसे बनाया जा रहा है? देखिए अहिर, अहिरिन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, कुम्हार, कुम्हारिन, तेल, तेलिन, लुहार, लुहारिन, सुनार, सुनारिन। देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर टॉपिक है बाबू, कुछ पुल्लिंग शब्दों में नी, बड़ी नी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। देखिए मोर, मोरनी, ऊंट, ऊँटनी, शेर, शेरनी, सर्प, सर्पणी, हाथी, हथिनी, सिंह, सिंहनी, सियार, सियारिनी, सियारनी, चोर, चोरनी, रीछ, रिछनी। देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखते जाइए, आप लिखते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस एक बार पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वंश वाले पुल्लिंग नामों में आइन लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। वंश, वंश जैसे नहीं होता, जैसे पंडित, मिसिर, ठाकुर, ये सभी वंश होते हैं। जैसे कैसे? दुबे, दुबाइन, पंडित, पंडिताइन, मिसिर,
मिसिराइन मिसिर जी। आगे देखिए ठाकुर ठकुराइन, सुकुल सुकुलाइन, बाबू बबुआइन, चौबे चौबाइन, लाला ललाइन। देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है, कुछ पुल्लिंग शब्दों में आनी लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे जिसमें आनी लगता है। इन देख रहे हैं ना, अलग अलग प्रत्यय जुड़कर, बस प्रत्यय जुड़ रहा है और स्त्रीलिंग बन जा रहा है, प्रत्यय जुड़ रहा है स्त्रीलिंग बन जा रहा है। देखिए नौकर नौकरानी, नौकर पुल्लिंग नौकरानी स्त्रीलिंग। खत्री खतरानी, शिव शिवानी, देवर देवरानी, वाह देवर क्या हो गया देवरानी। मेहतर मेहतरानी, इंद्र इंद्राणी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, चौधरी चौधरानी। आगे बढ़ते हैं। आगे बाबू 7 नंबर, कुछ पुल्लिंग शब्दों में ईया लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ईया प्रत्यय लगाकर, देखिए कैसे। डिब्बा डिबिया, खाट खटिया, गागर गगरिया, लोटा लुटिया, लठ लठिया, लेबर लठिया लेबर है मैं खास पढ़ा थी। देखो इधर फोड़ा फुड़िया, मचान मचिया, मठ मठिया, पुड़ा पुड़िया। देख रहे हैं किस तरह से प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग का निर्माण हो जा रहा है। आगे देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्दों में ईका प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ईका देखिए कैसे। शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, प्रकाश प्रकाशिका, संपादक संपादिका, पाठक पाठिका, संस्थापक संस्थापिका। देख रहे हैं कि प्रत्यय जुड़ा स्त्रीलिंग बन जा रहा है। किसमें? तो पुल्लिंग में प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग का निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए आगे लिखा गया है बाबू, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में लगे वान या मान प्रत्ययों की जगह वती या मति लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। अर्थात पुल्लिंग शब्द में वान होगा या नहीं तो मान होगा, वान होगा या नहीं तो मान होगा, वान होगा तो वती और मान होगा तो मति लगा कर क्या बना दिया जाता है स्त्रीलिंग। यानी कि सभी पुल्लिंग के लिए है। आज जैसे ही स्त्रीलिंग बनेगा तो वान किस में बदल जाएगा वती में, मान किस में बदल जाएगा मति में। देखिए कैसे, यहाँ देखिए गुणवान गुणवती, बलवान बलवती, शीलवान शीलवती, श्रीमान श्रीमती श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती, धनवान धनवती, भाग्यवान भाग्यवती भाग्यवान। हे भगवान। आगे देखिए भाग्यवान एक्चुअली महान महती बन रहा है। आगे बढ़ा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है बाबू, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आ की मात्रा, जैसे छात्र छात्रा आप जानते हैं ना। देखिए छात्र ये अकारांत है, हाँ अकारांत है, अंत में क्या है ओ आया है। छात्र क्या आ रहा है ओ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो छात्रा क्या हो गया छात्रा, पात्र का पात्रा, महाशय महाशया, महाशय का क्या होता है महाशया, महोदय महोदया, सूत सूता, शूद्र शूद्रा, पंडित पंडिता, पंडित का पंडिताइन भी होता है, जाकर देख लीजिएगा ऊपर लिखवाया गया था। कोकिल कोकिला, वाह कोकिला, खूब सीरियल देख रहे हैं लोग आप लोग, हमें पता है। यहाँ देखिए कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द अनियमित होते हैं। अनियमित कहने का मतलब देखिए माने बदलते रहते हैं। कैसे? अलग देखिए राजा रानी, पिता पिता का हो गया माता, देख रहे हैं ना, राजा रानी, पिता का माता, विद्वान का विदुषी, पुरुष का स्त्री, ससुर का सास, ससुर का सास माने ससुर का स्त्रीलिंग सास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई भाई का बहन, वर वर का वधू, पति का पत्नी, सम्राट का सम्राज्ञी। आगे देखिए कवि का कवयित्री, कवयित्री होता है, क्या होता है कवयित्री। और भी है युवक का युवती, बैल का गाय, बैल का स्त्रीलिंग क्या होता है गाय, भैया का भाभी, हाँ भैया का भाभी, वाह, मियाँ का बीबी, बीबी वोट बाबा, ये दूसर की बीबी है भाई, आप लोग की बीबी है, ओके बोले तो वोट बाबा। आगे बढ़ते हैं। नेता नेता का नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, आचार्य आचार्य आचार्यानी। आगे देखिए सभापति सभानेत्री, सभापति का सभापत्नी मत लिख दिया लो, हाँ सभापति का क्या होता है सब लोग को पत्नी,
सभापति का सभानेत्री होता है स्त्रीलिंग रूप, याद रखिएगा। साधु, साधु का साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि कुछ प्राणीवाचक शब्द केवल स्त्रीलिंग में ही होते हैं, तो हमेशा एज ए स्त्रीलिंग की तरह ही इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे? कौन कौन? चिड़िया, कोयल, चील, दीमक, बटेर, मैना, तूती, गिलहरी, जोंक, तितली, मछली आदि। जोंक देख लो, बड़ी खतरनाक धरल सब। तो ये सभी कौन से शब्द हैं? ये सभी के सभी केवल एज अ स्त्रीलिंग इनका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पुल्लिंग रूप नहीं होते हैं, उनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में ही होता है। कैसे? तो देखिए कौन कौन? पुलिस, फौज, सरकार, नर्स, धाय, सेना आदि। ये सभी क्या है सर? इनका पुल्लिंग रूप होता ही नहीं है। इनका प्रयोग किस में होता है? हमेशा स्त्रीलिंग में होता है। ऊपर जो शब्द है क्या है? इनको ये किस में होते हैं? केवल स्त्रीलिंग में होते हैं, केवल स्त्रीलिंग। और ये सब क्या है? इनका पुल्लिंग होता ही नहीं है, इनका केवल स्त्रीलिंग रूप, माने ये सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ओके, चलिए, ये एक तरह से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाला टॉपिक आप लोगों का खत्म हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, और वो क्या है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सॉरी, एक उसी में का टॉपिक है, देख लीजिए, इसके बाद से वाला टॉपिक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि कभी कभी, लिखा गया है कि कभी कभी समानार्थक शब्दों में भी लिंग भेद पाए जाते हैं। जी हाँ, समानार्थक शब्दों में भी लिंग भेद पाए जाते हैं। तो ये समानार्थक शब्द क्या है? ध्यान दीजिएगा। प्यार, मोहब्बत, ये सब क्लासों में चिल्ला कर बताया गया है ना जी। पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी आपको खूब बढ़िया समझ में आ गया, हमें पता है, इतना ज़्यादा समझ में आला। यहाँ देखिए, प्यार, मोहब्बत, क्योंकि आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें पता है, और हम आप लोगों से बहुत 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 प्यार करते हैं। यहाँ देखिए, तो प्यार और मोहब्बत एकदम समानार्थक, यानी दोनों का मतलब एक ही है, फीलिंग एकदम एक जैसा है। लेकिन प्यार पुल्लिंग हो जाता है, मोहब्बत स्त्रीलिंग हो जाता है। पवन, वायु, पवन माने हवा, वायु माने हवा। पवन पुल्लिंग हो जाता है और वायु स्त्रीलिंग हो जाता है। नेत्र, नेत्र माने कौन चीज? नजरिए में नजरिए मिला के देखिए इधर, ठीक है। यहाँ देखिए, नेत्र माने आँख, आँख माने नेत्र, यानी नेत्र पुल्लिंग हो जाता है और आँख क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। पैर, टांग, पैर कहो चाहे गोड़ कहो चाहे टांग कहो, बतिया बराबर न बा। लेकिन पैर जो शब्द है वो पुल्लिंग हो जाता है और टांग शब्द क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। आशीर्वाद या आशीष, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन आशीर्वाद पुल्लिंग शब्द है, आशीष स्त्रीलिंग शब्द है। इंगित, चितवन, इंगित क्या है? पुल्लिंग है, और चितवन क्या है? स्त्रीलिंग है। केश पुल्लिंग है, और अलक, हाँ अलक स्त्रीलिंग है। ग्रंथ, ग्रंथ क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन पुस्तक और किताब क्या है? स्त्रीलिंग है। दरिया, दरिया, दरिया पुल्लिंग और नदिया क्या है? स्त्रीलिंग है। प्रातः, प्रातः, प्रातः माने सुबह, पता है ना। अब भोर, भोर का मतलब लगभग सुबह ही होता है। यहाँ देखिए, तो प्रातः पुल्लिंग हो गया, भोर क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। मार्ग, मार्ग पुल्लिंग, बाट स्त्रीलिंग। शरीर, शरीर पुल्लिंग हो जाता है। देह और काया, ये क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। दिखाई दे रहा है ना किस तरह से प्रत्यय जुड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जा रहा है। और कुछ समानार्थक शब्द ऐसे हैं जो कि एकदम मीनिंग एक है, लेकिन एक शब्द पुल्लिंग हो रहा है तो एक शब्द स्त्रीलिंग हो रहा है। चलिए, अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो क्या है? बाबू ध्यान से देखिएगा, आपको अब समझ में आ जाएगा कि वाकई में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्णय कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए, लिखा गया है कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं, एकदम एक एक खानी, रंग रूप हर चीज़ एकदम एक एक खानी, लेकिन वाक्य में प्रयोग के अनुसार उनका लिंग बदल जाता है। यानी वाक्य में प्रयोग के अनुसार उनका लिंग बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में उनको प्रयोग किया जाता है ना, तब कंफर्म होता है कि ये एज ए स्त्रीलिंग प्रयोग किया गया है कि एज ए पुल्लिंग प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, यानी कभी भी उनको एज ए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए। उनको क्या बोलना चाहिए कि भाई पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, लेकिन वाक्य में प्रयोग के अनुसार, यानी दोनों का मीनिंग मतलब अलग अलग होता है। देखिए कैसे, जैसे देखिए आदि, आदि, आदि का मतलब अभ्यस्त, अभ्यस्त का मतलब क्या होता है? जैसे आदत नहीं लग जाता है, आदत लग जाता है, उसको अभ्यस्त बोला जाता है। एक और आदि है, आदि का मतलब अदर, आदि घर पिसाला में देखे तो मसाला वसाला, हाँ आदि तो अदर, दोनों आदि है ना, लेकिन एक आदि पुल्लिंग होगा, एक आदि स्त्रीलिंग होगा। ये कैसे पता चलेगा? तो वाक्य में प्रयोग होने के अनुसार पता चलेगा। देखिए कैसे, वह टहलने का आदि है, वह टहलने का आदि है। और यहाँ पे देखिए, सब्जी में आदि डाली गई, सब्जी में आदि डाली गई। तो ये वाला आदि जो अदरक है वो स्त्रीलिंग है, और ये वाला आदि
जो क्या है यानी कि अभ्यस्त यानी कि जो आदत दिखा रहा है वो क्या हो गया, पुलिंग हो गया। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझिएगा। यानी इन एक और ही ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। जो भी स्त्रीलिंग होता है ना उसमें ऐसा लगेगा नहीं एज अ स्त्रीलिंग ही आएगा। देखिए सब्जी में आदि डाली गई कि डाला गया, डाली गई यानी स्त्रीलिंग है इसलिए। देखिए वह टहलने का आदि है, वह टहलने का आदि है और ये क्या है, पुलिंग है। आपको सब में जो स्त्रीलिंग होगा ना एकदम स्त्रीलिंग की तरह ही आएगा। ओके, तो देखिए दो नंबर क्या है, मांग। मांग यानी सिर के केस के बीच का भाग नहीं होता है, खूब बड़े लोग मांग यहाँ फाड़ लेते हैं, खूब बढ़िया मांग फाड़ते हैं, देखते हैं ना। यहाँ देखिएगा तो वही वाला मांग जो है, तुम अपना मांग फाड़ लो, तुम अपना मांग फाड़ लो। तो एक मांग कौन सा है, पुलिंग है। और वहीं पे एक और मांग है, ये स्त्रीलिंग है। कौन, कुछ पाने के लिए की गई पुकार या मांग। कैसे, तो आज मजदूरों ने वेतन में बढ़ोतरी की मांग की। देख रहे ना, एगो मांग पुलिंग है और एगो मांग, वही मांग क्या है, स्त्रीलिंग है। कैसे पता चला, जब हमने उसको वाक्य में प्रयोग किया, जब उसका मतलब बताया, तब जाके पता चला कि ये पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग देखते जाइए, लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अगला शब्द है बाबू कल। कल पुलिंग है। कौन, आने वाला दिन जो होता है कल, वो पुलिंग होता है कल। चैन, चैन नहीं पता है बाप रे, जले के उसे कोहिन तो लोग कल ना पड़े। हाँ सुनते हैं ना, तो वही वाला है। देखिएगा यहाँ देखिए, देखिए कल, आने वाला कल यानी आने वाला दिन। आपका कल कब होगा भाई, आपका कल कब होगा? रोज आप लोग टाल रहे हैं कि वीडियो कॉल देखेंगे, कल देखेंगे, कितना गलत बात है। रोज देखिए, रोज पढ़िए। यहाँ देखिएगा कल, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। चैन यानी चैन नहीं आता है, कल नहीं पड़ता है। जले आप लोग पढ़ते नहीं है तब तक आप लोगों को कल नहीं पड़ता है कि नहीं आए? हाँ, धन के चलते कल नहीं पड़ता। वाह, धन के चलते कल नहीं पड़ता। अगला देखिए कल कल, कल कल, एगो कल कल पुलिंग, एगो कल कल स्त्रीलिंग। कौन वाला कल कल पुलिंग? तो जल धारा का स्वर यानी लहरों का कल कल नाद सुनो, लहरों का कल कल नाद सुनो। अब देखिए खाज खुजली, खाज खुजली हो जाता है ना जी, तो उंगलियों में कलकल हो गई, यानी उंगलियों में क्या हो गई, खुजली हो गई। तो जो खाज खुजली मीनिंग दे रहा है वो कलकल स्त्रीलिंग होगा, और जो जल धारा का स्वर यानी जो ध्वनि होगा वो कलकल क्या होगा, पुलिंग हो जाएगा। ओके, खाज खुजली, बड़ी मजा आ रहा है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। अगला है देखिए खान। खान दो गो है, एगो खान पठानों की उपाधि, यह जो टाइटल है, सलमान खान, शाहरुख खान, सुने ना। आगे देखिए खान, खनिज निकलने का स्थान। जी हाँ, क्या तो भारत में भी खान रहते हैं, भारत में भी खान रहते हैं। झारखंड में तांबे की खाने हैं, झारखंड में तांबे की खाने हैं। तो ये वाला खान जब खनिज निकालने वाला स्थान का बोध कराएगा तो स्त्रीलिंग होगा, और खान जब पठानों की उपाधि की बात होगी तो क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। देखिए खैर, कत्था, कत्था होता है ना जो पानों में लपेट के खाया जाता है, कत्था एकदम खाई के पान बना रखा वाला। क्या होता है वो, चूना वूना लगा के खूब बढ़िया से पानवा नहीं बनाया जाता, खा लेते हैं, जिभिया खूब बढ़िया लाल हो जाता है। आगे देखिएगा, आप लोग मत खाइएगा, यहाँ देखिए। और क्या है, खैर, ये स्त्रीलिंग है यानी कुशल। कुशल तार खैर नहीं खे, वो पढ़ रहा था तार खैर नहीं खे, हाँ मैं तार खैरियत झाड़ दे। खैर पुलिंग यानी कत्था, यानी पान में खैर लगाया जाता है। खैर यानी स्त्रीलिंग यानी कुशल वाला, आज तुम्हारी खैर नहीं, आज तुम्हारी खैर नहीं। अगला है चांद। चांद पुलिंग है जब चंद्रमा की तरह देखेंगे, और चांद स्त्रीलिंग है जब सिर के बीच वाला भाग जो होता है ना, यहाँ पर सिर के बीच वाला भाग ये होता है, यहाँ पर होता है, केसिया उड़ जाता है, झड़ने लगता है, वो वाला। यहाँ देखिए दूज का चांद सुंदर होता है, आपके सिर की चांद पर बाल नहीं है, आपके सिर के चांद पर बाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा बाबू जंग। जंग पुलिंग है कब, जब लोहे में मोर्चा वाला बोध कराएगा तब, और वही जंग स्त्रीलिंग होगा कब, जब युद्ध का बोध कराएगा तब। देखिए तलवार में जंग लग गया, दोनों देशों में जंग छिड़ गई, दोनों देशों में जंग छिड़ गई। अगला देखिए जगत। जगत पुलिंग है कब, जब संसार का बोध कराएगा तब। जगत स्त्रीलिंग है कब, जब कुएं का चबूतरा का बोध कराएगा तब। जगत, ईश्वर ने जगत बनाया, पुलिंग। जगत स्त्रीलिंग, इस कुएं की जगत चौड़ी है। आगे देखिए ज्वार। ज्वार का मतलब कब, जब समुद्र की लहरों का उठना, इसका बोध कराएगा तो पुलिंग ज्वार, एक प्रकार का अनाज होता है, अगर इसका बोध कराएगा तो स्त्रीलिंग। पूर्णमासी की रात में समुद्र में ज्वार उठता है, बाजार में ज्वार आ गई है, यानी देखिए एक ही ज्वार है, एक जगह पुलिंग एक जगह स्त्रीलिंग, कब, जब उसका मीनिंग बदल रहा है तब। झाड़, छितराया हुआ छोटा सा पौधा,
अरे झाड़ नहीं होता है, झाड़ी उड़ी होता है ना। हाँ आगे देखिएगा। और झाड़ स्त्रीलिंग कब, जब डांट फटकार, हमारा ढेर झाड़ता रहा है, मैं तार भूत झाड़ दे। यहाँ देखिएगा तो झाड़ पुलिंग और झाड़ स्त्रीलिंग कब, जब छितराया हुआ छोटा पौधा का बोध कराएगा तो पुलिंग, और जब डांट फटकार का बोध कराएगा तो स्त्रीलिंग। यहाँ झाड़ उग आए हैं, आज उसे झाड़ पड़ी है, यानी आज उसे झाड़ पड़ी है। हाँ झाड़ा नहीं पड़ी है भाई, झाड़ पड़ी है। यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। ओके, अगला है टीका, एगोरी है टीका। टीका माने तिलक, जब तिलक का बोध कराएगा तो पुलिंग। और वही जब टिप्पणी नहीं लिखते हैं कि इस बात पर इतना एक टिप्पणी लिखिए। जी हाँ आगे देखिए। तो टीका, चंदन का टीका लगा लो। टीका, गीता पर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। आगे देखिए। ढाल, ढाल पुलिंग है कब, जब ढालान का बोध कराए। ढाल स्त्रीलिंग है कब, जब तलवार के वार को रोकने का हथियार हो तब। देखिए तो वहाँ पर ढाल था। अब देखिए, यह सोने की ढाल है, यह सोने की ढाल, यानी कि इस तरह नहीं होता है, रोक लेते हैं, तलवार मारते हैं, वही वाला है। तो एगो स्त्रीलिंग और एगो पुलिंग है। अब देखिए ढील, ढीला वाला ढील। देखिए जू, हाँ ढील होला, मुड़िया बना पड़े ढील, बहुत ढीला ही बैठल बड़ी, हम जानते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ढील, गंदे बालों में ढील पड़ते हैं। ढील कहते तो नहीं होता है, लीक कहल जाला, ढील पड़ते हैं। और ढील या छूट, कैसे, तो आज कर्फ्यू में ढील दी गई, यानी ढील दी गई। हाँ ढील मैंने कहीं ढील दी गई, यानी कि थोड़ा सा छूट दी गई। अब आगे देखिए, अगला है ताक। ताक का मतलब ताखा, ताखा का मतलब नहीं समझ में आता, अलमारी समझ में, अलमारी। दियारखा समझ में आता है, दियारखा, वही वाला ताखा। इस दीवार में 2 ताक बने हुए हैं, इस दीवार में 2 दियारखा। तो जब दियारखा का बोध करेगा तो पुलिंग, वही ताक स्त्रीलिंग। जब घात, यानी बिल्ली चूहे की ताक में बैठे, एकदम ताक रही है कि कब आओ तरह की तार व्यवस्था करी हम। यहाँ देखिए। अगला है दर, दर यानी दरवाजा का बोध कराएगा तो पुलिंग। और वही दर जब भाग यानी कि दर ये नहीं होता है, कीमत उमत का बोध कराएगा तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो देखिए, आपके दर पर भिखारी खड़ा है, पुलिंग हो गया दर। आजकल गेहूं की दर क्या है, यानी रेट, यानी दर क्या है, वो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अगला देखिए, अगला है दाद। दाद, खाज, खुजली, ध्यान दीजिएगा। तो दाद पुलिंग है कब, जब एक चर्म रोग का बोध कराएगा तब, उसे दाद हो गया है। वही दाद स्त्रीलिंग है कब, जब प्रशंसा का बोध होता है। जैसे कोची, शायरी सुनाने वालों को दाद मिलती है, वाह 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 मिलती है ना, वही वाला दाद मिलती है। तो ये वाला दाद स्त्रीलिंग है। ओके, और वो वाला दाद पुलिंग है। धातु पुलिंग होगा कब, जब मूल शब्द पढ़े हैं ना, जैसे पढ़ना शब्द का मूल धातु क्या है, पढ़ है। पढ़ धातु से क्या बना है, पढ़ना शब्द बना है। ओके, अगला वही धातु स्त्रीलिंग है कब, जब खनिज का बोध कराएगा तब। खानों से अनेक प्रकार की धातुएं निकलती हैं। अगला देखिए, अगला है पतंग, पुलिंग है कब, जब फतिंगा का बोध कराएगा तब। कीड़ा फतिंगा, ध्यान दीजिएगा। दिए जलते ही पतंग मंडराने लगते हैं, यानी दिए जलते ही कीड़ा फतिंगा आने लगते हैं। पतंग स्त्रीलिंग का बोध कराएगा जब, कब, जब गुड्डी का बोध कैसे में, उड़ी उड़ी रे पतंग, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग, उड़ी उड़ी जाए, तो कौची है, तो स्त्रीलिंग है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला है पीठ। पीठ का मतलब स्थान होता है, जब स्थान का बोध कराएगा तो पुलिंग। शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनवाए, वही पीठ स्त्रीलिंग का, यानी हई वाला पीठ। देखिए ध्यान से भाई, तार लोग बीबी लोग को यानी बोर्ड बाबा, ई वाला पीठ यानी शरीर का एक भाग स्त्रीलिंग है कब, बैठे बैठे पीठ दुख गई, बाप रे बाप, बैठले बैठले पीठ दुखा था कि ना बाबू, तो घूम घूम के देख लो, ठीक बा, लेकिन देख लो। हाँ अब पढ़ लो। आगे देखिए, बाल यानी केस, बाल यानी केस पुलिंग होगा। अभी तक आपके बाल काले हैं ना, सफ़ेद हो गया है कि ना जी, हाँ आप लोग के काले हैं। यहाँ देखिएगा, बाल स्त्रीलिंग हो कब, जब भुट्टा, भुट्टा खा हो रहा है, हाँ मकई के बाल, तो वो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, यह मकई की बाल है। आगे देखिए, अगला है ओर। ओर का मतलब होता है सीरा या छोर। ओर तो क्या, जब सीरा या छोर का बोध कराएगा तो पुलिंग। इस धागे की ओर उधर है, यानी इस धागे की ओर, यानी पुलिंगी होने पर। देखो अब देखिए, ओर स्त्रीलिंग कब, जब पक्ष या तरफ की बात, वे नहर की ओर गए थे, नहरी की ओर, क्या कर रहे, वे नहर की ओर गए थे, ये ओर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। श्री कृष्ण पांडवों की ओर थे, श्री कृष्ण किसकी ओर थे, पांडवों की ओर थे, तो ये ओर क्या है, तो स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, हार। हार पुलिंग है कब, जब माला का बोध कराएगा तब। फूलों का हार सजाओ, वाओ फूलों का हार सजाओ।
हार स्त्रीलिंग है कब, जब जीत का उल्टा यानी जीत का उल्टा यानी हार गई, हार मान गई, वो वाला। राम की जीत और रावण की हार हुई, राम की जीत और रावण की हार हुई। बस ये इतना ही है, आप लोग खूब बढ़िया से देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं बाबू, एक बार वीडियो और देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसका वीडियो इसके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में बैठेगा तो देखिएगा किस तरह से धाएँ धाएँ पूरा ऑब्जेक्टिव आप बना कर आइएगा। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।